Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solution. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों, इस चैनल का हमारा यही उद्देश्य है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में जानें, यानी कि हमें बीमारियों से कैसे बचाव रखना चाहिए, इसके बारे में हमारी जागरूकता होनी चाहिए, जिससे कि अननेसेसरी हम फालतू के इलाज के चक्कर में ना पड़ें और अपने आप को बीमारियों से दूर रखें, हॉस्पिटल से दूर रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई बीमारी की गिरफ्त में आ गए हैं तो उससे जल्दी से जल्दी कैसे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम कभी कभी क्या होता है, हम कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं या कैल्शियम लेते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर में ठीक से नहीं लगता, इसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, और सिर्फ हड्डियों की हेल्थ के ही लिए नहीं, कैल्शियम के अन्य फायदे भी और अन्य जरूरतें भी होती हैं हमारे शरीर में। जैसे कि कैल्शियम को हमारे नर्वस सिस्टम को जरूरत होती है, और कैल्शियम की अगर कमी है हमें तो न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कैल्शियम हमारे मसल फंक्शंस के लिए भी जरूरी है, और कैल्शियम की कमी है तो हमें मसल्स क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम या मसल पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसके अलावा देखें तो दोस्तों, कैल्शियम हमारे हार्ट बीट के लिए भी बहुत आवश्यक है। हार्ट बीट को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैल्शियम की अति आवश्यकता होती है। अगर कैल्शियम की भारी कमी है तो आपका हार्ट का जो पल्पिटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह देख रहे हैं दोस्तों, कैल्शियम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कभी कभी हम कैल्शियम रिच डाइट भी लेते हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के रूप में भी कभी कभी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा पाते हैं और इसका पूरा हमें फायदा नहीं मिल पाता। तो इसका रीजन क्या है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो रीजन है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की सबसे पहली प्रॉब्लम आती है। क्योंकि भले ही हम कैल्शियम अपने खाने के थ्रू ले रहे हों, लेकिन ये हमारी बॉडी में जाके कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हमारा उचित स्थान पर इसका उपयोग हो रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये भी मायने रखता है। तो सिर्फ कैल्शियम लेना ही सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर देखा गया है कि कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन D3 जो है, विटामिन डी का एक्टिव रूप है, और अगर विटामिन D3 हमारे बॉडी में ठीक से बन रहा है या हमें मिल रहा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छी मात्रा में सफिशिएंट होता है और उपयोग में लाया जाता है बॉडी में, तब इसका हमें पूरा फायदा मिलता है। और यहीं तक नहीं, क्या क्या है, कभी प्रॉब्लम ये होती है कि कैल्शियम रिच डाइट हम लेते हैं और विटामिन डी रिच डाइट भी लेते हैं, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन डी देखें तो नॉर्मली जो डाइट वाली चीज़ें हैं उनमें विटामिन D2 के रूप में होता है, जबकि विटामिन D2 का एक्टिव पार्ट विटामिन D3 ही हमारी बॉडी में उपयोग होता है लास्ट में आके। तो अगर विटामिन D2 D3 में नहीं बदल पा रहा है किसी कारण से, तो भी हमें कैल्शियम का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक विटामिन D3 एक्टिवेट नहीं होगा ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये विटामिन D3 की प्रॉब्लम कब आती है, जब जैसे किसी को अगर लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप डाइट से अगर विटामिन डी ले भी रहे हैं कैल्शियम के साथ, तो विटामिन D3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता और उसका उपयोग नहीं हो पाता कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए। तो ये भी समस्या हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो विटामिन D3 के साथ अगर विटामिन के भी आपके पास आपकी डाइट में है, विटामिन के का भी बहुत रोल होता है। विटामिन के का रोल होता है एब्जॉर्प्शन के बाद कैल्शियम को सही जगह पर मतलब बैठाना, यानी कि इससे मतलब जैसे कि कहते हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन की संभावना होती है जो लोग कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं। तो विटामिन के क्या करता है, इसको कैल्शियम को स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है, यानी कि कैल्शियम को जो सॉफ्ट टिश्यू है जैसे किडनी हो गई या आपका गाल ब्लैडर है, या जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज में स्टोन फॉर्मेशन की संभावना होती है, तो वहाँ विटामिन के कैल्शियम को ऐसी जगहों पर डिपॉजिट होने से रोकता है। यानी कि विटामिन के जो है वो आपके कैल्शियम को सही जगह पर ही लगाएगा। जैसे इसे हड्डियों में जाना चाहिए तो हड्डियों में ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब इसका प्रॉपर लोकेशन होता है कैल्शियम का, तो ये इधर उधर अननेसेसरी कहीं डिपॉजिट नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों विटामिन D3 और विटामिन के का अहम रोल है कैल्शियम की फर्दर मेटाबॉलिज्म में शरीर के अंदर, जिससे कि इसका सही उपयोग हो सके, सही एब्जॉर्प्शन हो सके और सही जगह पर ये लग सके। तो इस तरह से दोस्तों, इस टाइप की अगर आप जागरूकता रखते हैं तो विटामिन डी और विटामिन के बारे में, तो आप इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं कैल्शियम से रिलेटेड उनके परमानेंट सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, उनका परमानेंट इलाज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमें लगता है हम कैल्शियम ले रहे हैं फिर भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो अननेसेसरी कुछ अन्य इलाज, पेन किलर्स वगैरह या अन्य जो ट्रीटमेंट के मेथड है एलोपैथिक के, उनको अपनाते रहते हैं बार बार, जो कि टेम्परेरी होते हैं, उनको परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में नहीं होते, और बार बार इन प्रॉब्लम्स के लिए हम दवा लेते हैं एक्चुअल कॉज को बिना समझे।
तो ये आगे चल के हमें दवाएं बहुत सारी साइड इफेक्ट देती हैं, जिससे कि और अन्य कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।